लूसीफर के बारे में क्या जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि लूसीफर को डेविल क्यों कहा जाता है? भगवान का बेटा होने के बाद भी उसे किंग ऑफ हेल और उसे मॉर्निंग स्टार क्यों कहा जाता है? कभी क्या आपके दिमाग में उसकी मूवीज और सीरीज देख के क्वेश्चन आया कि वो एक अच्छा इंसान है या वो बुरा ही है? तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर ही हम आज इस वीडियो में फाइंड आउट करने वाले हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ऐसे कौन से कैरेक्टर हैं जो हम हिंदी माइथोलॉजी से लूसीफर के क्लोज या उससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लूसीफर को क्या समझते हैं, अच्छा या बुरा। अब सोचने वाली बात यह है कि एक बैड कैरेक्टर होते हुए भी लूसीफर इतना फेमस क्यों हो गया और अचानक से इतनी सारी सीरीज, इतने कैरेक्टर्स उसके क्यों दिखाए जाने लगे। और हर सीरीज और हर मूवी में उसका कैरेक्टर थोड़ा डिफरेंट होता है। कहीं उसे बहुत क्लेवर बताते हैं, कहीं उसे बहुत नेगेटिव शेड बताते हैं और कहीं कहीं तो उसे हीरोइक बताते हैं। तो बाइबल के हिसाब से लूसीफर मोस्ट ब्यूटीफुल टैलेंटेड एंजल था, जिसे गॉड ने खुद बहुत सारी पावर और बहुत प्यार से बनाया था। उसे बहुत सारे स्पेशल पावर्स भी दिए थे। तो वो सभी एंजल्स में सबसे बेस्ट एंजल था। धीरे धीरे उसने एंजल्स का इतना कॉन्फिडेंस जीता कि उसे कुछ एंजल्स उसके साथ हो गए और उसने अपने घमंड के चलते अपने आप को गॉड से भी ऊपर मानने लगा और उसने गॉड के खिलाफ युद्ध छेड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप उसे स्वर्ग से नीचे गिराया गया। इसलिए उसे फॉलिंग स्टार भी कहा जाता है। जब वो स्वर्ग से गिरा तो गॉड ने उसकी पूरी पावर्स, उसकी ग्रेस को उससे छीन लिया। तो वो नीचे आके एक शैतान बन गया। ही बिकम अ किंग ऑफ डेविल बिकॉज उसने हर बुरी शक्तियों को वापस इकट्ठा करना शुरू किया ताकि वो गॉड से दोबारा युद्ध कर सके। तो बाइबल के हिसाब से वो कलयुग के अंत में वो उन्हीं से फाइट करेगा, जब भगवान गॉड को खुद आना पड़ेगा और उसे पनिश करना पड़ेगा। लेकिन लूसीफर एग्जिस्ट करता है और वो जो ह्यूमंस हैं उनको भटकाता है, गॉड के खिलाफ उनको बरगलाता है ताकि वो पाप करें, गलतियां करें और उसके तरफ जाएं। एक और स्टोरी काफी प्रचलित है जो हम आजकल सीरीज में देखते हैं, लाइक लूसीफर की सीरीज में, जिसमें ये बताया जाता है कि गॉड फर्स्ट सिनर है जिसने पहली बार पाप किया इस दुनिया में और जिसे नाराज होकर गॉड ने पनिश किया कि तुम्हें हेल ऑफ द किंग बनाते हैं हम और तुम वहां जाके पापी आत्माओं को पनिश करोगे और तुम वहां पर राज करोगे। क्योंकि लूसीफर किंग ऑफ द हेल है, इसलिए उसमें लस्ट, एंगर, ग्रीड, इन्फैचुएशन, ईगो, जेलसी ये वाले कैरेक्टर बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जिसे वो लोग कहीं कहीं बहुत जगह पे प्रेजेंट भी करते हैं। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें और अगर हम उसे किसी कैरेक्टर से मैच कर सकें कि ये ऐसा कैरेक्टर हमारी स्टोरीज, हमारे उसमें भी है, तो पहला हमारा कैरेक्टर जो हम रिजेंबल कर सकते हैं वो यमराज, जो नर्क के देवता है। वो पापियों को सजा देते हैं। इस नाते उन्होंने कोई पाप नहीं किया है और ना ही उन्होंने भगवान ने सजा दी है। वो तो धर्मराज कहलाते हैं, बट उनका काम लूसीफर से मैच करता है। दूसरा हम कैरेक्टर अगर मैच कर सकते हैं तो वो खुद कलयुग है। जैसे कि कलयुग के बारे में कहा जाता है कि वो पाप करने वाले अधर्मी नास्तिक लोगों को पसंद करता है और उन लोगों को भड़काता है ताकि वो पाप कर सके, भगवान से दूर रहे, क्योंकि उसे वही लोग पसंद है। एंड सेम वे लूसीफर भी यही कर रहा है एज पर द बाइबल स्टोरीज। तो इन दोनों कैरेक्टर काफी क्लोज लगते हैं लूसीफर के। अब मैं आपको कुछ फेमस सीरीज और मूवीज बताती हूँ जो लूसीफर के ऊपर बनाई गई है और आप उनको देखोगे तो आपको उसमें लूसीफर अलग अलग तरह के शेड्स में दिखेगा। फर्स्ट है लूसीफर एंड एक सुपरनैचुरल। थर्ड पे आती है कॉन्स्टेंटाइन। ऊपर की फर्स्ट सुपरनैचुरल एंड लूसीफर दोनों सीरीज हैं और कॉन्स्टेंटाइन एक मूवी है। तीनों ही बहुत अच्छे हैं, आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छी लगेंगे और इन तीनों में ही बहुत अलग अलग तरीके से लूसीफर को दिखाया गया है। वैसे एक बात कही जाती है कि जो कलयुग होगा उसमें रावण, लूसीफर ऐसे कैरेक्टर्स को लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगे और बहुत ज्यादा उसे पसंद करने लगेंगे। तो कहीं ये कारण तो नहीं है कि लोग इन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं आजकल। इसके अलावा आपको क्या लगता है इन दोनों स्टोरीज और दोनों व्यूज को सुन के कि लूसीफर को आप बैड उसमें कंसीडर करते हैं या अच्छे उसमें? जो भी आपका सजेशन जरूर मुझे कमेंट में बताइए और इनमें से कौन सी सीरीज आपने देखी है, आप देखने वाले हैं, मुझे जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।